अस्सलामुअलैकुम। आज जितने सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनसे उनके सक्सेस का सीक्रेट पूछें तो ऑब्वियस सी बात है वो यही आंसर करेंगे कि हम लोग टाइम को यूटिलाइज़ किया करते थे। सो टाइम के इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पर होने वाला है। इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। बट सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पर टॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की अहमियत को आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो उस चीज़ के ताल्लुक से जो आपको टिप्स मिलेगा फर्दर वीडियोज़ में, आप वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए इस्लाम फोकस करता है कि टाइम के पहले अहमियत को समझो, फिर टाइम मैनेजिंग लर्न करना। सो इस्लामिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है। और देखिए, आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पर, बट इस्लामिकली कोई कह रहा है तो उसको भी पहली चीज़, अगर आज ड्रॉट आ जाए तो पानी की किल्लत हो जाएगी और हर एक इंसान पानी के लिए तरसेगा, चाहेगा कि मुझे पानी मिल जाए और वो पानी को बहुत बड़ा बाउंटी नेमत समझेगा और बहुत ही उसे प्रिज़र्व करने की कोशिश करेगा। बट जब ये केस आता है टाइम पर, तो हदीस में टाइम को नेमत कहा गया है। निअमतानी मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसमें लोग अक्सर डिसेप्शन का शिकार हैं, धोखे में पड़े हुए हैं, अनमाइंडफुल हैं। पहली क्या है? अस्सिहत वल फराग, पहली हेल्थ और दूसरी टाइम। सो पॉइंट टू बी नोटिस्ड ये है कि हदीस में टाइम को एक नेमत कहा गया है, बाउंटी कहा गया है। और जब इंसान किसी चीज़ को एज ए बाउंटी देखे तो ऑब्वियस सी बात है बेवकूफ़ शख्स होगा जो उस चीज़ को वेस्ट करे, उस चीज़ को नेमत ना समझे। हालांकि हदीस में इसे नेमत कहा गया। तो हम लोग टाइम को नेमत सही नहीं समझते हैं, दैट्स वाई हम लोग टाइम के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह की तरफ से मिली हुई एक बहुत बड़ी नेमत है ये। दूसरी चीज़, अगर आप टाइम को वेस्ट करते हैं तो ऐसा ना समझे कि अल्लाह ताला आपको अकाउंटेबल होल्ड नहीं करने वाला है क़यामत के दिन और अल्लाह ताला इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इट्स नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन करने वाला है। बहुत सारे शख्स ऐसे सोचते हैं, अरे यार, मुझे इस्लामिक रूलिंग्स को जानने की क्या ज़रूरत है, मैं इस्लामिक रूलिंग्स जानूंगा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो नहीं करूंगा तो फिर अल्लाह ताला मुझे अकाउंटेबल होल्ड करेगा, क़यामत के दिन मुझसे क्वेश्चन करेगा। तो फिर सबसे बेहतर है ना इल्म रहेगा ना अमल का टेंशन रहेगा, इसलिए इस्लामिक रूलिंग्स को जानो ही नहीं। सो मैं कह दूंगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि अल्लाह ताला मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, तो ऐसा ना समझे कि आप बच सकते हैं। अल्लाह ताला कहेगा तुम्हारे पास वक्त था, तुमने टाइम को यूटिलाइज कर कर दीन का इल्म क्यों नहीं हासिल किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ दूसरे बाउंड्रीज पर आपसे हिसाब नहीं लेने वाला है, बल्कि टाइम का भी अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तीसरी चीज़, आप ये कभी नोटिस करें कि अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज़ जो हम पर ऑब्लिगेट किया है, वो अलग-अलग टाइम पर ऑब्लिगेट किया है। अल्लाह ताला चाहता है तो ऐसा भी कर सकता था, चलो मेरे बंदो 8 से 9 बजे तक 5 वक़्त की नमाज़ कंप्लीट कर लेना, उसके बाद तुम दिन भर फ्री हो। बट अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट उसमें से एक रीज़न मैं आपको पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम पूरे शेड्यूल में रहें। अगर फ़जर की नमाज़ हम पर ऑब्लिगेटरी नहीं होती, तो हम फ़जर के वक़्त नहीं उठते। कभी हम 10 बजे उठ रहे होते, कभी 12 बजे उठ रहे होते हैं, तो क्या आप बताएँ कभी हम लोग रूटीन में चल सकते थे? नहीं चल सकते थे। इससे मालूम हो रहा है कि ये जो 5 वक़्त की नमाज़ें हैं, हमें शेड्यूल में लाने के लिए हैं। हम वक़्त की कदर को समझें और टाइम को यूटिलाइज़ करें। ये नमाज़ें हर वक़्त हमें एक्टिव बनाती हैं कि देखो जो तुम्हारा फर्दर काम है उसके लिए एक्टिव हो जाओ। क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद एक अलग ही इंसान अ, फ्रेश फ़ील करता है। एक अलग किस्म की ट्रैंक्विलिटी और एनर्जी फ़ील करता है दूसरों कामों को करने के लिए। चौथी चीज़, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो गेम्स में मशगूल हैं। बंदा मारो, पबजी चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है। तो इसलिए याद रखें, देखें वीडियो गेम्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे शुरू से ही वीडियो गेम से नफ़रत है। तो वीडियो गेम्स देखें आपके माइंड को बिल्कुल एक अलग दुनिया में लेकर चली जाती है। अगर ये वीडियो गेम को छोड़कर अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वक़्त बिताएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ वक़्त स्पेंड करें, कितना ये मुफ़ीद है। कोई ऐसा शख्स था जो लोगों के मौत को देखा करता था, कोई बड़ा पोस्ट पर, तो वो ये बता रहा था कि लोगों की अलग-अलग ख्वाहिश होती है मरते वक़्त, बट ज़्यादातर लोगों की जो ख्वाहिश थी कि काश मैं अपने टाइम को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड किया होता। तो इसलिए टाइम को इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने वक़्त को स्पेंड कर सकते हैं। इसलिए टाइम को यूटिलाइज़ करें। वीडियो गेम्स में हमेशा ना लगा रहे कि कभी चिकन डिनर हासिल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग।
पाँचवीं चीज़, अगर आप अपने वक़्त को यूटिलाइज़ करते हैं, तो कल आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और एक अच्छा स्टेटस हासिल कर सकते हैं। बट अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो फिर आप कहाँ रहेंगे? यहीं पर रहेंगे जहाँ पर आप पहले थे। तो इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप आगे बढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को वो मोमिन ज़्यादा पसंद है जो मज़बूत है, कंपैरेटिवली एक कमज़ोर मोमिन। सो अपने आप को मज़बूत बनाएँ और मज़बूत हर लिहाज से, फिज़िकली भी अपने आप को मज़बूत बनाएँ, उसी तरह मेंटली भी अपने आप को मज़बूत बनाएँ और एकेडमिक स्टडी में भी अपने आप को मज़बूत बनाएँ। दिखा दें कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा जो रिलीजन है हमें प्रमोट करता है कि दुनिया में भी आगे बढ़ो। और ऑब्वियस सी बात है, जब अगर आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आप इस्लाम को भी फ़ायदा पहुँचाएँगे। क्या आप इस्लाम को फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहते हैं? तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी दुनियावी स्टडी कर रहे हैं और आप इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो फिर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसे देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं आखिरी पॉइंट मेंशन करता चलूँ, कुरान कहता है तुम्हारी मौत में ना 1 सेकंड देर होगी, ना 1 सेकंड जल्दी होगी। यानी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर तुम्हारी मौत आएगी। सो मौत के टाइमिंग में इतना ज़्यादा क्लैरिटी है, तो हमारे रूटीन में क्यों नहीं क्लैरिटी है? इसलिए आज से अज़म करें कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है और कुछ ज़िंदगी में करना है, कुछ बनना है, ये अज़म कर लें। और इंशाअल्लाह आप ना भी बन सके तो अल्लाह ताला आपके एफ़र्ट पर रिवॉर्ड देगा। अल्लाह ताला से होप आप रखें। और एक और हदीस मैं सुनाता चलूँ, हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों के ऊपर गनीमत समझो, उसमें से एक टाइम है। यानी टाइम को, जो आपके पास खाली वक़्त है उसको आप गनीमत समझें, इससे पहले कि आप मशगूल हो जाएँ। सो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है और इंशाअल्लाह मैं फ़र्दर वीडियो में हाउ टू मैनेज टाइम इस पर वीडियो लाऊँगा। सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।